हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आते रहेंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं एंड पे रिविजन करवाती हूँ। रिविजन से आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। आज की क्लास में डिफिकल्ट नेम्स हैं, हाईलाइटिंग इट, डिफिकल्ट नेम्स हैं, इसीलिए 2-3 बार 4 बार सुनना पड़ेगा। वीडियोस को हम 2 लैंग्वेजेस में अपलोड करते हैं। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं वो हिंदी मीडियम मतलब बाइलिंगुअल है, और एक और सेशन अपलोड होगा सेम वीडियो इन इंग्लिश मीडियम। तो आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल है आप उसमें वीडियो देखिए। पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और ध्यान से बिल्कुल देखना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ ना कुछ एग्जाम में आ ही जाएगा। बात हो रही है किसी इंडियन सिटी की। कौन सी इंडियन सिटी? जिसे डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हम बात कर रहे हैं जयपुर की, हम बात कर रहे हैं जयपुर की। और इससे रिलेटेड जो एक दो चीजें और पूछी जा सकती हैं वो क्या है, उनके बारे में भी बात करते हैं। मैंने क्या कहा? हमने कहा द इंडियन सिटी डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि कोई इंडियन सिटी जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है वो जयपुर है। जयपुर राजस्थान में है। जयपुर को सवाई जयसिंह ने बनाया था 1727 में। ये सवाई जयसिंह सेकंड है, ये याद रखिएगा, सवाई जयसिंह सेकंड है। मैं दोबारा बता रही हूं, मैंने कहा जयपुर के फाउंडर, अगर आपसे पूछे जाए, क्योंकि अभी यहां पर ये क्वेश्चन रेलेवेंट हो जाएगा, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि सवाई जयसिंह सेकंड फाउंडर ऑफ जयपुर। तो इंडियन सिटी जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है वो जयपुर है, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 17-18, नंबर 1 रैंक आपको बताना है। नंबर 1 रैंक आपको बताना है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 2-3 बातें दोबारा से कर रही हूं मैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है ये स्कूल एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात हो रही है। स्कूल एजुकेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस को ग्रेड मतलब रेट किया जा रहा है। पहले नंबर पर कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है उसकी बात हम करेंगे। इसका मतलब ये था, ये जो बात मैंने कही इसमें एक बात आपको मैंने बता दी कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ही जज किया जाता है इस इंडेक्स के अंदर। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ग्रेड किया जाता है स्कूल एजुकेशन सिस्टम, स्कूल एजुकेशन परफॉर्मेंस के ऊपर। यहां पर जिस यूनियन टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं जिसको नंबर 1 रैंक दिया गया है वो है चंडीगढ़। लेकिन ये 17-18 है, मतलब 2017 और 18 है, इसे ये समझिएगा, याद रखिएगा। मैं क्या कह रही हूं, चंडीगढ़ की बात हो रही है। इसका मतलब जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है सबसे अच्छा कहां का है? चंडीगढ़ का है। एक बात ये समझिए। दूसरी बात, जो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूं उसे भी एड ऑन करिए, क्योंकि ये जो एड ऑन इंफॉर्मेशन है, हाईएस्ट लिटरेसी हम आंख बंद करके हर बार केरला बोल देते हैं, तो केरला ही है हाईएस्ट लिटरेसी। कहां पर? केरला में। लेकिन सबसे अच्छी स्कूल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं तो वो छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ को कहा गया है। एक बात और यहां पर रेलेवेंट है, क्योंकि देखो अगर कोई इंडेक्स है तो वो इंडेक्स कोई ना कोई बनाता होगा। तो वो इंडेक्स बनाती है एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसे भी एड ऑन करना है, ऐड करना है, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन चंडीगढ़ नहीं है, एचआरडी मिनिस्ट्री भी यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ये इंडेक्स बनाती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, इस बार का कोई स्पेसिफिक कोई प्रॉपर थीम नहीं है, रखा नहीं गया, सेट नहीं किया गया, तो आप लोग याद नहीं करेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, बस इतना ही याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंड अप इंडिया स्कीम एक्सटेंडेड टिल 2025। अब आपको ये बात क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आ जाएगी कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम पहले से एग्जिस्ट करती है, तभी तो इसको 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें एक बात और जानने लायक है, क्योंकि अगर आप जानना चाहो कि ये स्कीम क्या है तो थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बता दूं कि डिमांड बेस्ड बिजनेसेस जो होते हैं, डिमांड बेस्ड बिजनेसेस जो होते हैं, इन्हें बैंक फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, इन्हें बैंक फाइनेंशियल हेल्प देगा, ये बात इसके अंदर की जा रही है। स्टैंड अप इंडिया एक हम कह रहे हैं स्कीम है। अगर इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 तक, तो इससे ये समझिए कि ये स्कीम पहले से एग्जिस्ट करती है, चल रही है। हमने ये कहा कि डिमांड बेस्ड बिजनेसेस को बैंक फाइनेंशियल हेल्प देंगे इस स्कीम के तहत, ये बात है जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से हम विंबलडन स्टार्ट करेंगे और विंबलडन हम चलाएंगे यहां से यहां तक। तो अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कुछ नाम तो ऐसे हैं कि सिमोना हेलेप आपने हर बार सुना, आपने हर बार सुना, नोवाक जोकोविक, ये सारे याद हो जाएंगे। बट अदर देन दैट जो 2-3 नए आ जाते हैं उनमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब अगर आपने इवान डोडिक और लतिशा चान सुना हुआ है, लेकिन बीच के 2 नाम आपने नहीं सुने हैं, जुआन और रॉबर्ट के, तो इन्हें 1 बाय 1 याद करेंगे। इसीलिए ध्यान से मैं यहाँ पर लिख रही हूं कि हम बात अब विंबलडन की कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? विंबलडन की बात कर रहे हैं। ये विंबलडन वाला टाइम है, रिजल्ट आ गया है। स्टार्ट करेंगे मेन सिंगल से, जैसे यूजुअली हम करते हैं। तो नोवाक जोकोविक है जिन्होंने हराया है, देख लीजिए, रॉजर फेडरर को। इंपॉर्टेंट इनके नेशंस भी है, इंपॉर्टेंट इनके नेशंस भी है, इसीलिए सब अच्छे से याद करना होगा। मेन सिंगल्स बैक करते हुए, मेन सिंगल्स लेते हुए नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के हैं, जिन्होंने रॉजर फेडरर को हराया है, और रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं, वो हम सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमोना हेलेप। सिमोना हेलेप रोमेनिया की है, इन्होंने हराया है सेरेना विलियम्स को। सेरेना विलियम्स यूएसए की है, ये भी सब जानते हैं। तो हम कह रहे हैं सिमोना हेलेप जीत गई विमेन सिंगल्स। सिमोना हेलेप जीत गई विमेन सिंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम मिक्स्ड पे आ जाएंगे और इसके बाद हम लोग डबल्स पे आ जाएंगे। तो डबल्स पे हम कह रहे हैं जुआन सेबेस्टियन कैबल एंड रॉबर्ट फारा। यहां पर थोड़ा सा नाम को भी पढ़ के समझने की कोशिश करिए कि जुआन और रॉबर्ट है, जुआन और रॉबर्ट है, 2 मेल्स हैं, इसीलिए हम बात कर रहे होंगे यहां पर मेंस डबल्स की। हम क्या कह रहे हैं? मेंस डबल्स, जुआन एंड रॉबर्ट, जुआन एंड रॉबर्ट, हम कह रहे हैं मेंस डबल्स। जब हम बात कर रहे हैं विमेन्स डबल्स की, हम यहां पे बात कर रहे हैं सेसुवी और उसके बाद बारबोरा स्ट्राइकोवा, बारबोरा स्ट्राइकोवा और सेसुवी। यहाँ पे इस नाम से तो नहीं, लेकिन बारबोरा नाम से आप जरूर पता लगा पाएंगे कि बारबोरा और सेसुवी जो है ये विमेन्स डबल्स वाले, इन्होंने विंबलडन में टाइटल जीता, वो है विमेन्स डबल्स। यहां पर देखिए इवान और लतिशा, मेल और फीमेल, तो पहचान जाएंगे कि अब यहां पर मिक्स डबल्स की बात होने वाली है। इवान डोडिक, लतिशा चान, इवान डोडिक, लतिशा चान। लतिशा चान को किसी किसी जगह पे आपको वाई चान भी लिखा हुआ मिलेगा, घबराइएगा मत। तो लतिशा चान, वाई चान, बात हो रही है मिक्स डबल्स की। यहां पर हम कह रहे हैं इन्होंने जीता मिक्स डबल्स। विंबलडन यहां तक आएगा। इसके बाद हम जाते हैं गरुड़ एक्सरसाइज के ऊपर। गरुड़ एक्सरसाइज एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया, एयर फोर्सेस ऑफ फ्रांस के बीच में। गरुड़ एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में। यहां पर आपको वेन्यू बताना है। देखिए अगर इंडिया का वेन्यू होता है तो आराम से याद हो जाता है, यहाँ पे वेन्यू फ्रांस का है। एक्सरसाइज कहां परफॉर्म की गई, एक्सरसाइज कहां हुई, तो ये भी बताना जरूरी है। इसका वेन्यू मॉन्ट डे, ऐसे ही लिखा जाएगा, मॉन्ट डे मार्सन। मॉन्ट डे मार्सन, बेसिकली अब रिटन MARSAN, MARSAN। तो ध्यान दीजिएगा गरुड़ एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच में है, तो इंडिया और फ्रांस की बात हो रही होगी। मैंने कहा वेन्यू कहां का है, फ्रांस का ही वेन्यू है। हमने कहा फ्रांस का वेन्यू का नाम क्या है, मॉन्ट डे मार्सन, दैट्स द वेन्यू, ये वेन्यू है फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से हम वर्ल्ड कप स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड कप हमारा चलेगा यहां से यहां तक। क्लासिफिकेशन है आज के वीडियो के अंदर, कुछ क्वेश्चंस किसी किसी पर्टिकुलर जगह से उठाए हुए हैं और काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है, तो ध्यान दीजिए, एक एक को पढ़कर लिख करके नोट्स बनाइए। चलिए, वर्ल्ड कप के बारे में हमने सबने सुना, वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप हो गया, रिजल्ट आ गया, हमने सब सुन लिया। कौन जीता? अब कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम। पहली चीज हमने कहा वर्ल्ड कप जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम कहेंगे वर्ल्ड कप का वेन्यू। पहले तो इंग्लैंड और वेल्स याद रखिए। मैंने क्या कहा, वर्ल्ड कप का वेन्यू। मैं इनको 1 बाय 1 यहां पर लिखती हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो जो मैं बोल रही हूं। मैंने कहा वर्ल्ड कप का वेन्यू इंग्लैंड एंड वेल्स, इंग्लैंड एंड वेल्स। तो इंग्लैंड और वेल्स वेन्यू किसके, वर्ल्ड कप के। हम कह रहे हैं ये 12th नंबर का वर्ल्ड कप था, इसे भी जरूर लिखिए, 12th एडिशन, 12th एडिशन।
10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। मैंने कहा 12वें नंबर का वर्ल्ड कप खेला गया, इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया, 10 टीमों ने भाग लिया। सेमीफाइनल्स में ही हम कह रहे थे इंडिया बाहर हो गया, वो हम सबने देखा, हम सबको पता है। कुछ चीजें हैं जो आप नहीं जानते थे, जो मैं आपको बता रही थी इंग्लैंड और वेल्स के बारे में। जब मैं इसको स्टार्ट करूंगी वन बाय वन तो आपको बता दूं, फाइनल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ, ये भी आप में से काफी लोगों को पहले से ही पता होगा। मैं कह रही हूं फाइनल हुआ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में। यहां पर न्यूजीलैंड के कैप्टन का नाम पहले ही लिखा हुआ है, वो है केन विलियमसन, क्योंकि इन्हें कुछ मिला है अदर दैन बीइंग द कैप्टन, इन्हें कुछ और भी मिला है। तो हम कह रहे हैं इन्हें क्या मिला है, वो बात हम वन बाय वन करेंगे। अभी हम कुछ और डिस्कशन कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के कैप्टन मैंने क्या कहा, केन विलियमसन। लिखिएगा जरूर, क्योंकि मैं ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही हूं जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम आप देने जाएंगे, आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा केन विलियमसन, हमने कहा न्यूजीलैंड की टीम के कैप्टन। उसके बाद मैं बात कर रही थी इयोन मॉर्गन की। इयोन मॉर्गन इंग्लैंड की टीम के कैप्टन, मैं लिखती हूं इनका नाम भी। मैंने कहा इयोन मॉर्गन, इयोन मॉर्गन ये इंग्लैंड की टीम के कैप्टन, ये इंग्लैंड की टीम के कैप्टन इयोन मॉर्गन। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में ही फाइनल हुआ, इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है। आपको इसीलिए भी और जानना जरूरी है क्योंकि इंग्लैंड ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता है, पहली बार वर्ल्ड कप जीता है। तो ये सारी की सारी बातें एग्जाम रेलिवेंट है। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ है इस बार के वर्ल्ड कप में स्पेशल, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बेन स्टोक्स से स्टार्ट करेंगे। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के, यहां पर इन्हें फाइनल्स के अंदर मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच फाइनल के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, कुछ और मत समझिएगा, मैं मैन ऑफ द मैच फाइनल के अंदर बोल रही हूं बेन स्टोक्स। और बेन स्टोक्स कहां के हैं, इंग्लैंड के हैं। बिल्कुल एग्जाम क्वेश्चन है सारे के सारे, ध्यान दीजिए। केन विलियमसन मैंने कहा था न्यूजीलैंड की टीम के कैप्टन है, लेकिन इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला है। हम सारी की सारी बातें इसी वर्ल्ड कप की कर रहे हैं। मैंने कहा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, मैंने क्या कहा किनको, ये है केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड की टीम के कैप्टन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के, मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के, यहां पर इनके बारे में क्या याद रखना है। अब मैं हाईएस्ट विकेट और हाईएस्ट रन्स बोलने वाली हूं। तो मिचेल स्टार्क हाईएस्ट विकेट्स, मिचेल स्टार्क हाईएस्ट विकेट्स। अब रोहित शर्मा हम जानते हैं, तो रोहित शर्मा हाईएस्ट रन्स, हाईएस्ट रन्स। तो हाईएस्ट रन्स मैंने कहा नंबर ऑफ रन्स हम बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं रोहित शर्मा। अगर हम बात कर रहे थे हाईएस्ट विकेट्स की तो हम कह रहे थे मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क कहां तक के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, हम कह रहे थे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किसका, डेविड वार्नर का। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनको क्या ऐसा बताया हमने, हमने कहा इनके बारे में क्या बताना है, इनके बारे में ये बताना है कि ये हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर वाले, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इनका किसके अगेंस्ट, बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो आप दोनों चीजें लिखेंगे, आप सिर्फ इतना नहीं लिखेंगे। मैंने क्या कहा, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, हमने कहा बांग्लादेश के अगेंस्ट। अब जो मैं बात आपको बता रही हूं वो क्या है, अदर देन दैट, देखिए ये सारी की सारी चीजें, दैट वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड कप। इसके अंदर आपको बता दूं रोहित शर्मा के बारे में, 5 सेंचुरीज थी वो इस वर्ल्ड कप में। हम बात कर रहे हैं 5 सेंचुरीज की। किसी एक वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरीज बनाना पहली बार ऐसा हुआ है, इसीलिए ऐसा रिकॉर्ड तो और इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। मैंने कहा 5 सेंचुरीज, 5 सेंचुरीज, अब वो भी किसके नाम, रोहित शर्मा के नाम। हम बात कर रहे हैं वन बाय वन सबकी। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको और बता दूं, ये आपको याद रखना है किसी टीनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाईएस्ट स्कोर बनाया वर्ल्ड कप के अंदर किसी टीनेजर ने, ये भी रिकॉर्ड है जी बिल्कुल। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इकराम अली।
इकराम अली खिलकी, इकराम अली खिलकी, इनको याद रखिए, अफगानिस्तान के हैं ये। मैं इनका नाम अलग से लिखती हूं, मैंने क्या कहा, इकराम अली खिल, हमने कहा ये अफगानिस्तान के, कहां के, अफगानिस्तान के। यहां पर आप अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के इकराम अली खिल को याद रखेंगे किस चीज के लिए, मैंने कहा हाईएस्ट स्कोर बनाया किसी टीनेजर ने वर्ल्ड कप के अंदर, ये वो है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक एक नाम याद रखिएगा, चाहे वो बेन स्टोक्स हो या फिर मिचेल स्टार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज प्राइवेट ट्रेन, ऐसा कुछ सुनते नहीं है हम लोग, तो हमारे लिए नया है और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तेजस की बात हम कर रहे हैं, यहां पर किसकी बात हम कर रहे हैं, तेजस की बात हम कर रहे हैं। दिल्ली से लखनऊ चली तेजस प्राइवेट ट्रेन, दिल्ली से लखनऊ चली, दिल्ली से लखनऊ चली तेजस प्राइवेट ट्रेन, इसीलिए बोल रही हूं ताकि आप याद कर पाए, तेजस प्राइवेट ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का रोड मैप टू इंप्रूव रेगुलेशन एंड सुपरविजन। अब आप कहेंगे फिर से आरबीआई का चालू हो गया, आरबीआई का अब किसी और के लिए नहीं कुछ शुरू हुआ है, आरबीआई का अब अपने लिए रेगुलेशन चालू हुआ है। इस क्वेश्चन में यही तो डिफरेंट बात है, आरबीआई का रोड मैप इंप्रूव करना है रेगुलेशन और सुपरविजन, किसके ऊपर, आरबीआई के खुद के ऊपर। आरबीआई चाहता है, देखिए अब कितने एनबीएफसीज वाले प्रॉब्लम हो रहे हैं, हाउसिंग कंपनीज वाले प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो सारी की सारी प्रॉब्लम को सीधी बात है ध्यान में रखना पड़ता है, आरबीआई को अपने आप को भी, अपने ऊपर भी सुपरविजन इंप्रूव करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है उत्कर्ष 2022, उत्कर्ष 2022। पहले मैं लिख देती हूं, उसके बाद आपको बताती हूं। इसके तहत उत्कर्ष 2022 के तहत क्या प्लान किया जा रहा है कि आरबीआई एट पार विद अदर सेंट्रल बैंक्स, दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक्स की तरह अपने ऊपर सुपरविजन सुधारेगा। रिवीजन स्टार्ट कर रही हूं मैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, इंडियन सिटी डिक्लेयर्ड यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट जयपुर, राजस्थान की बात हो रही है। सवाई जयसिंह ने जयपुर बनाया था, सवाई जयसिंह सेकंड है, मैंने ऊपर लिखा था, इसे याद रखिएगा। और 1727 में क्वेश्चन आ सकता है, रेलिवेंट है, इसीलिए आपको पढ़ा रही हूं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है जो एचआरडी मिनिस्ट्री बनाती है, 17-18 का है, जिसमें नंबर 1 रैंक चंडीगढ़ का और हाईएस्ट लिटरेसी एज यूजुअल केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसमें डिमांड बेस्ड बिजनेसेस को बैंक फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, ये वो स्कीम है। नोवाक जोकोविक मेन सिंगल्स विंबलडन में, सिमोना हेलेप रोमेनिया की विमेन सिंगल्स में विंबलडन में, जुआन सेबास्टियन और रॉबर्ट फारा मेंस डबल्स विंबलडन की बात हो रही है। सेइसुवे और बारबोरा स्ट्राइकोवा विमेन्स डबल्स विंबलडन में, मिक्स डबल्स इवान डोडिक और लटिशा चांद। मॉन्डे मार्सान बेसिकली वेन्यू है गरुड़ एक्सरसाइज का, गरुड़ एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के मैन ऑफ द मैच फाइनल के, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट केन विलियमसन। मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट विकेट स्कोरर। रोहित शर्मा हाईएस्ट रन स्कोरर और 5 सेंचुरीज बनाई है सिंगल वर्ल्ड कप के अंदर। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर अगेंस्ट बांग्लादेश। इंडिया का, तो इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस दिल्ली से लखनऊ तक, मैंने यहां लिखा है आरबीआई रोड मैप टू इंप्रूव रेगुलेशन एंड सुपरविजन 2022 उत्कर्ष स्कीम के तहत, जिसमें वो अपने ऊपर सुपरविजन को इंप्रूव करेंगे। रैप अप कर रहे हैं, थैंक यू।